यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि द आउटपुट फ्रॉम अ नैंड गेट इज डिवाइडेड इनटू टू इन पैरेलल एंड फिट टू अनदर नैंड गेट। तो यहाँ पे बताना है कि आपको रिजल्टिंग गेट इज क्या होगा, अर्थात कहने के मतलब यहाँ पे दो नैंड गेट हैं। एक ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नैंड गेट दिया गया है, वहीं पे एक दूसरा नैंड गेट ये यहाँ पे दिया गया है। कहा गया यानी इन दोनों नैंड गेट के जो आउटपुट हैं इनको फिर से एक नैंड गेट के अंदर भेजा जाता है। तो यहाँ पे ये जो अब फाइनल ये पूरा रिजल्ट प्राप्त होगा ये कौन सा गेट होगा ये यहाँ पे पूछा गया है। इसी टाइप के यहाँ पे आज हम और भी टॉप 5 क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो कि आपके टीजीटी का चाहे एग्ज़ाम हो या पीजीटी का हो या एलटी ग्रेड का हो या कोई भी ऐसा फिजिक्स का कंपटीशन का एग्ज़ाम है जहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि नॉट गेट हमें दिया गया है, एंड गेट यहाँ पे दिया गया है, नॉर गेट दिया गया है और यहाँ पे और गेट दिया गया है। अब यहाँ पे ये सभी गेट तो दिए गए हैं लेकिन सर्किट को यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने की बात करें, देखो यहाँ पे आपको इनपुट दिया गया है, ए इनपुट दिया गया है बी और इस वाले में सी। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी नैंड गेट होता है तो नैंड गेट का मतलब क्या होता है, नॉट प्लस एंड होता है। क्या होता है अगर नैंड गेट आपके पास कोई है तो नैंड में क्या होता है, ये दो गेटों से मिलकर बना होता है। कौन सा बना होता है, इसके अंदर नॉट होता है, प्लस का यहाँ पे क्या होता है, एंड होता है। अर्थात इसमें एंड का आउटपुट अर्थात लिखने में क्या होगा, एंड गेट अगर हमारा यहाँ पे बनाते तो ये हमारा एंड गेट हो जाएगा। इसी के आगे यहाँ पे अगर फिर से क्या करते हैं इस प्रकार से ये लगा देते हैं तो यहाँ पे ये हमारा एंड गेट हो जाएगा, ये हमारा नॉट गेट हो जाएगा। ये फाइनली पूरा जो क्या प्राप्त होता है हमारा जो यहाँ पे होता है आपका नैंड गेट बन जाता है। अब यहाँ पे नैंड गेट बन चुका है। अब इसी में थोड़ा सा अगर यहाँ पे बात करें, अगर मान लो यहाँ पे आपको कोई भी दो इनपुट इसमें है, क्या है, एक इनपुट यहाँ से ए है, दूसरा इनपुट बी है, तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होता है, ए डॉट बी प्राप्त होता है। वहीं से यहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है, इनका पूरे का क्या हुआ, बार लग जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम देखते हैं कैसे करें। तो लेबल सर्किट की अगर बात करें तो लेट इनपुट ए एंड बी, तो द फर्स्ट नैंड गेट क्या होगा, यहाँ पे ए डॉट बी देगा। देखो हमने आपको बताया कि नैंड गेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एंड प्लस नॉट होता है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, जो जाएगा तो यहाँ पे ए डॉट बी आएगा और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा बार, जो कि अभी मैंने बताया। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे इस वाले में क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, ए मिलेगा, डॉट का बी मिलेगा, इसके ऊपर बार लग जाएगा और यहाँ वाले पे आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा, उसका बार लग जाएगा। अब ये दोनों फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर से आएंगे तो इन सभी का आपस में क्या होगा, डॉट होगा, अर्थात तो यहाँ पे क्या होगा, ए डॉट बी इस प्रकार से रहेगा, सी रहेगा और इसका बार फिर टोटल बार यहाँ पे लग जाएगा। इस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट गेट से यहाँ से हमें क्या है जानकारी ये मिलती है और इसी प्रकार से द आउटपुट सी इज स्प्लिट एंड फेड एज बोथ इनपुट टू सेकेंड नैंड गेट यहाँ पे फिर से प्राप्त होता है। एंड सेकेंड नैंड गेट से क्या होता है, यहाँ पे अगर एक सी है यहाँ पे तो ये सी के साथ सी के साथ यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, ये सी बार हमें यहाँ पे दिया गया है तो सी बार यहाँ से ये हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा बूलियन एक्सप्रेशन। क्या होता है बूलियन एक्सप्रेशन में, जहाँ पे हम कुछ लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बोथ द इनपुट्स आर सी, सो इनपुट आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, सो इट्स आउटपुट इज क्या हो जाएगा, सी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था। इसके बाद यहाँ वाले में क्या है, ये सी है, तो यहाँ से आप देखेंगे एक ये आता है, यहाँ से आता है, अर्थात फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या, दिस इज इक्विवेलेंट किसके आपका बन जाएगा, एक प्रकार से ए डॉट बी प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका ए डॉट बी क्या होता है आपका एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा एंड गेट होता है। तो यहाँ पे फाइनली आप देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट बात करें, जैसे कि व्हेन आ नैंड गेट हैज बोथ इट्स इनपुट कनेक्टेड टुगेदर इट्स एक्ट एज अ नॉट गेट, two NAND gates can be combined to form an AND gate, and the first as a NAND gate, the second with inputs type is not, तो इफेक्टिवली गिवन AND गेट दिया जाता है, जो कि यहाँ पे दिया गया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया है। और भी यहाँ पे आप थोड़ा सा जानकारी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, जो दूसरे नंबर पे दिया गया कि द
क्या लिखा, तारपीन तेल आयल है। आयल इज द फ्लोइंग थ्रू आ ट्यूब ऑफ लेंथ, अर्थात एक तारपीन तेल है जो कि एक ट्यूब के थ्रू पास करता है, जिसका 1/10 इंटू 1/10 सेंटीमीटर 1/10 n, एंड यहाँ पे आर क्या दिया गया, एंड आर उसकी रेडियस आर दी गई। तो द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द ट्यूब पी, और प्रेशर डिफरेंस दिया गया है, टू एंड हैं जो कि पाइप होगी भाई, उसके दो एंड में प्रेशर डिफरेंस दिया गया। तो यहाँ पे कहा गया विस्कोसिटी ऑफ द आयल की यहाँ पे कितनी दी गई, आप देख सकते हैं क्या है, P बराबर ईटा बराबर पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4VL। यहाँ पे V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द आयल है, और कहाँ पे एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ट्यूब। तो डायमेंशन यहाँ पे आपको बताना होगा कि इसकी डायमेंशन यहाँ पे क्या होगा, विस्कोसिटी। देखो डायमेंशनल फार्मूला जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास कोई भी ऐसा फार्मूला मालूम हो जहाँ पे आपका वो कोएफिशिएंट आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पे ईंटा का पूछा गया तो आप ईंटा के लिए और भी फार्मूले हैं आपके पास, जैसे कि क्या होता है F बराबर जो एक होता है 6 पाई, फिर क्या होता है ईंटा R इंटू वी। यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं, जो हमारा जब कोई चीज़ उसके अंदर डाली जाती है पानी के अंदर, तो यहाँ पे कोई जो फोर्स कार्य करता है अपोजिट में या किसी लिक्विड में, जैसे कि मान लो आप बाल यहाँ पे रखते हैं, आंसर ऑफ वाटर इसमें भरा या कोई भी लिक्विड भरा, अगर इस पर आप गेंद डालेंगे तो यहाँ पे एक ये जो फोर्स अपोजिट कार्य करता है, जिसको हम यहाँ पे टर्मिनल ये यहाँ पे एक फोर्स कार्य करता है अपोजिट में, तो ये फोर्स जो होता है इसे यहाँ पे आप 6 पाई ईटा RV से लिखते हैं। तो यहाँ पे से भी आप क्या R क्या इसकी रेडियस है, V क्या स्पीड है फोर्स, तो यहाँ से भी आप ईटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके पास कोई भी फार्मूला हो आप उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला ऑलवेज कम्स टू द सेम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि मान लो ये इस प्रकार से हमारी कोई ट्यूब थी, तो यहाँ पे ट्यूब की लेंथ अगर L दिया गया है और इसमें क्या है, यहाँ पे Y स्पीड से कोई लिक्विड इसमें क्या फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से इधर से तारपीन तेल जाता है, इधर निकलता, तो ये एक पॉइंट इसका ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये होगा, तो इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस P दिया गया है, और यहाँ से ये ईटा बराबर क्या दिया गया था, P यहाँ पे T स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या दिया था, R रेडियस दिया गया था, पोजीशन R, तो था V स्क्वायर दिया गया था, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे इसमें ये R स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4VL है, तो यहाँ पर भी ये 4VL, यहाँ पे केवल ये क्या हमारा R स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से अगर इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें तो डायमेंशन की सहायता से, तो प्रेशर P के लिए आप डायमेंशन फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ML-1 T⁻⁻2 होता है। वहीं पे अगर हम बात करें R स्क्वायर एक्स स्क्वायर के डायमेंशन फार्मूले सेम होते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे LT-1 होता है, लेंथ के लिए L होता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को हम पुट कर देंगे इधर वाले में, और हम जानते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ों को आपस में जोड़ा या घटाया गया है, तो उनके डायमेंशन फार्मूले भी क्या होते हैं, ऑलवेज कम्स टू द सेम। तो यहाँ से आप इनको रखेंगे ईटा के लिए, तो आप चाहें इसका यहाँ से इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, P इंटू R स्क्वायर बटे 4VL माइनस का फिर क्या करेंगे, P इंटू एक्स स्क्वायर बटे 4VL। अब यहाँ पे डायमेंशन वाला इसका सेम होगा, इसका सेम होगा, इसका सेम होगा, तो आप इसमें से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इस वाले को यहाँ से ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आप रखेंगे, देखो ये वेलोसिटी है, और यहाँ पे तो ये वाला देखो टर्म एक लिया गया है, और एक टर्म से यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपको ईटा का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। इस प्रकार से आसानी से आप वो डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, अगर कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायमेंशन से संबंधित, तो द SI यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी की अगर बात करें तो न्यूटन्स पर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर होती है, R पास्कल सेकंड भी होती है, और इसका डायमेंशन फार्मूला ये होता है, दिस डायमेंशन फार्मूला होल्ड्स फॉर द डायनेमिक विस्कोसिटी नॉट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी अलग होता है, और ये यहाँ पे दिया गया है आपका हाइड्रोलिटिक या वाटर या लिक्विड वालों के लिए, यहाँ पे ये विस्कोसिटी का फार्मूला दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, जिसमें कहा गया है टू डिस्क ऑफ द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्थात दो डिस्क दी गई हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम दिया गया है, रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ω1 एंड ω2 दी गई हैं। दे आर ब्रॉट टुगेदर कॉन्टैक्ट फेस टू फेस कॉन्साइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लॉस कितनी एनर्जी होगी ये पूछा गया। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे दो डिस्क हैं, वो दो डिस्क सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हैं जो कि रोटेट करती हैं अपने एक्सिस के अलॉन्ग
परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उसका होता क्या यहाँ पे कि ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 दोनों की अगर वेलोसिटी दी गई है, एंगुलर वेलोसिटी, अगर दे आर बॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस, अगर इन दोनों को फेस टू फेस आपस में मिला दिया जाए तो फिर यहाँ पे कितना एनर्जी का लॉस होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। देखो यहाँ पे ये डिस्क है और यहाँ पे डिस्क एक ये देखो ऐसे रोटेट कर रही, एक ये डिस्क यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रही है। इनिशियल अगर काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए तो ईच डिस्क हैज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो इनिशियल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों की 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अर्थात तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो लेट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो आई इनिशियल के लिए फाइनल के लिए क्या हो जाएगा, आई ओमेगा प्लस का क्या रहेगा, आई ओमेगा रहेगा, और पहले क्या रहेगा, आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 2 रहेगा। अर्थात यहाँ से आप इसको लिखेंगे आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 2 बराबर आई ओमेगा अर्थात 2 आई ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा बराबर आप देखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी जो फाइनल आप जब आपस में दोनों को मिला देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होती है वो यहाँ पे आप निकाल लेंगे। ठीक, अब ओमेगा आपको पता हो गया तो फाइनल अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या होता है 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपस में जुड़ चुकी है, क्योंकि डिस्क दोनों यहाँ पे आपस में मिल चुके हैं, इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, और या ना आप चाहें तो ना भी कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और इसकी जगह पे यहाँ पे रख देंगे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे फिर से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2 होल स्क्वायर अर्थात I/4 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उनका डिफरेंस लेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि अभी हमने यहाँ पे देखो ये फार्मूला निकाला था, ये हमारा क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का है, और ये यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का है। तो इनिशियल में से अगर आप फाइनल वाला यहाँ पे घटा देंगे, डिफरेंस कर देंगे, तो यहाँ पे आप देखो ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे पार्ट दिया गया इसको हम यहाँ पे करने वाले हैं स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये मान लेंगे ए है, ये है बी, तो क्या होगा ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हमारा फार्मूला कौन सा लग जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फार्मूला लग जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हमने यहाँ पे ओपन करके भी आपको दिखा दिया है, तो यहाँ पे ये प्राप्त होगा। अब पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया जाएगा तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, देखो ओपन करने पे ये जानकारी यहाँ पे प्राप्त होगी, और यहाँ पे आप देखेंगे आई, इसको भी ओपन कर देंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कट जाएंगे, जैसे कि आई ओमेगा 2 का 4 स्क्वायर है, यहाँ पे 4, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप ओमेगा 1 वाले को कॉमन ले लेंगे, ओमेगा 2 वाले को कॉमन ले लेंगे, ये ऐसे रहेगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनली 1/4 ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर, अर्थात ये देखेंगे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर 1/4, जो कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन ये यहाँ पे आ जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अगर इसमें फैक्ट की बात कर लिया जाए, फैक्ट जैसे कि व्हेन टू रोटेटिंग बॉडीज आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द कॉन्स्टेंट एक्सिस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इस समय क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, बट काइनेटिक एनर्जी पार्शली लॉस्ट एज हीट फ्रिक्शन, क्योंकि अब यहाँ पे अपोजिट में जब दोनों हैं तो आपस में जब मिक्स करेंगे तो एक इधर को रोटेट करें तो एक इधर को, तो यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, जिस कारण से हीट के रूप में या फ्रिक्शन के रूप में निकलती है। तो लॉस डिपेंड ऑन द इनिशियल डिफरेंस एंगुलर वेलोसिटी, और ये डिपेंड करता है कि इनकी किस प्रकार की वेलोसिटी था, किसकी ज़्यादा किसकी कम, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। दिस प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट इन द अंडरस्टैंडिंग कोलिजन ऑफ द रोटेटिंग बॉडी एंड एनालॉगस टू द इनएलास्टिक कोलिजन इन लीनियर मोशन। The method used here the conservation of the angular momentum and calculation of the kinetic energy V4 after crucial for the many rotation dynamics problem। अब यहाँ पे आज के क्वेश्चन में हम बात करते हैं जिसमें कहा गया है 69 में कि टू वेव्स क्या है, टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ओमेगा y1 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57 मीटर एंड y2 बराबर a कॉस ओमेगा टी प्लस का के एक्स मीटर दिया गया है, वेयर x इन मीटर एंड 10 सेकेंड। द फेज डिफरेंस बिटवीन देम क्या होगा,
फेज डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया है। देखते हैं फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे दो वेव दिया गया है, एक वेव ये इस प्रकार से मूव कर रही है, एक वेव ये इस प्रकार से, ये आपकी y2 हो जाएगी और ये आपकी y1 है, अर्थात ये साइन का ये कॉस का। तो कॉस हम जानते हैं कि ये क्या कॉस यहाँ से पास होता आगे रहता है। तो राइट द बोथ वेव इन द टर्म ऑफ साइन, साइन के अगर y1 बराबर ये हो जाएगा और ये y2 है, इसको अगर साइन के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ओ प्लस, क्योंकि हम देखो यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता। तो यहीं पे अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो ये देखो 90 का मतलब क्या, π/2, तो चाहे कॉस लिखो या इसमें ब्रैकेट में प्लस π/2 जोड़ के साइन लिखो, बात क्या है एक ही दोनों में देखने को मिलेगी। अब आइडेंटिफाई द फेज कांस्टेंट की अगर बात करें तो y1 बराबर क्या ओमेगा टी प्लस kx प्लस 0.57 दिया गया है, और y2 में भी ये दिया गया है। यहाँ पे फेज डिफरेंस की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो π/2 माने 0.57 आ जाएगा, और पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है था, तो π/2 लगभग 1.57 के बराबर होता है। तो यहाँ से फाई डिफरेंस क्या हो 1.57 माइनस का 0.57, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.00 रेडियंस आ जाएगा, जो कि यहाँ से आप करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन आ साइन वेव एंड अ कॉसाइन वेव इज ऑलवेज π/2 रेडियंस होता है। एनी एडेड कांस्टेंट टू द आर्ग्यूमेंट शिफ्ट द फेज अकॉर्डिंगली। प्रॉपर फेज कंपेरिजन रिक्वायर्स राइटिंग ऑल द वेव फॉर्म इन द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस प्रकार से इसको भी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, और इसके लिए मैं यहाँ पे लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पूरी PDF को पढ़ सकते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे आज का लास्ट का जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया, आ वायर है, कोई वायर है, कैरीज अ करंट, एक वायर है जिसके अंदर एक करंट है, क्या है, मेंटेनिंग द सेम करंट, इट इज बेंट फर्स्ट टू फॉर्म आ सर्कुलर प्लेन coil of 1 ton which produce a magnetic field B at the center of the coil. The same length is now bent more sharply to give a double loop of the small radius. The magnetic field at the center of the double loop is caused by the same current. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करंट कैरिंग वायर है, इससे क्या किया गया, दो कंडीशन बनाई गई। एक यहाँ पे क्या है, एक लूप बनाया गया जिसमें केवल एक ही क्या यहाँ पे टर्न्स है, था यहाँ पे n बराबर क्या दिया गया, एक। यहाँ पे फिर इसको मोड़ा गया दो बार, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 2 टर्न्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये सिंगल लूप हो जाएगा, ये डबल लूप में हो जाएगा। तो कहा गया सिंगल लूप में मैग्नेटिक फील्ड अगर B है तो डबल लूप में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फॉर अ सिंगल टर्न सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r, अगर इसकी कॉइल है और इसकी रेडियस अगर r दी गई हो तो टोटल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि देखो ये था वायर की, यहाँ पे अगर हम सरकमफेरेंस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 सरकमफेरेंस, सपोज करो यहाँ पे L है, लेंथ में दिया गया तो L लेंथ सरकमफेरेंस है, और यही अगर सर्कल बना दिया जाए तो इसकी क्या हो जाएगी सरकमफेरेंस 2πr हो जाएगा, रेडियस अगर r है तो यहाँ पे ये L किसके बराबर हो जाएगा 2πr के हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा L/2π आ जाएगा। इस प्रकार से ये रेडियस है तो r बराबर क्या हो जाएगा L/2π आ जाएगा। तो मैं अब यहीं पे निकाला गया, तो अगर लेंथ रेडियस r है तो टोटल लेंथ से आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगा, B बराबर फार्मूला होता है μ0I/2r होता है। फॉर डबल अगर टर्न की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स इसको कर दिया जाएगा, तो जिसकी रेडियस यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, छोटे वाले की देखो यहाँ पे निकालने का आसान तरीका, क्योंकि इसमें 2 टर्न्स हो गए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस सपोज करो क्या हो जाएगी स्मॉल r हो जाएगी, क्या इसकी रेडियस स्मॉल r हो जाएगी और इसकी रेडियस क्या है कैपिटल R। तो यहाँ से आप स्मॉल r ये कैपिटल R अगर निकालेंगे तो कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा L/2π हो जाएगा। यहाँ से अगर आप इसमें से सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप स्मॉल r निकालेंगे तो स्मॉल r बराबर देखो क्या आ जाएगा L/4π आ जाएगा, क्या आ जाएगा L/4π आ जाएगा। और यहाँ से आपने देखा था L/2π किसके r के बराबर है, अर्थात यहाँ से ये आ जाएगा r/2 आ जाएगा। तो फॉर n टर्न्स एंड रेडियस r, अगर n टर्न्स दिए गए हैं तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, n बराबर μ0I/2r। यहाँ पे टर्न्स कितने दिए गए, 2 दिए हैं, और r बराबर कितना है r/2 दिया गया। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या निकल के आता है 2 टाइम्स μ0I/r। और ये चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है B1 का जो था μ0/r था। तो यहाँ पे अगर इसी को थोड़ा सा या इसको अगर इस टाइप से बनाना तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर नीचे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपको फाइनल देखो क्या मिलेगा 4
इंटू म्यू नॉट आई बटे क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। और ये म्यू नॉट आई बटे 2r यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये जो चीज़ यहाँ पे आपको दी गई ये चीज़ यहाँ पे क्या है सिमिलर आपको मिल जाएगी, अर्थात यहाँ पे का 4b आ जाएगा, अर्थात 4b1। तो यहाँ पे b2 जो है वो 4b1 या b के बराबर है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन आप चेक करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को डिटेल से पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आज इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से सॉल्व किया है, हर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर भी बात किया है। और फैक्ट को पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।